डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए एक जीता जागता शैतान बनते जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दो बड़ा फैसला लिया है। एक फैसले में उन्होंने रसिया से तेल खरीदने के कारण भारत, चाइना और ब्राजील पर 500% टैक्स लगाने की बात कही है। तो वहीं दूसरे बड़े फैसले की बात की जाए तो उन्होंने 66 देशों के संगठन से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसमें WHO भी शामिल है। और भारत के लिए सबसे बड़ी झटके की बात यह है कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो फ्रांस और भारत ने मिलकर बनाया था, उससे भी अमेरिका ने अपना नाम वापस ले लिया है। अमेरिका के इस फैसले से साफ जाहिर हो रहा है कि एक तरफ जहां दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ते जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका सिर्फ तेल को बढ़ावा दे रहा है। वेनेजुला पर भी आक्रमण कर कब्जा करना तेल ही सबसे बड़ा कारण रहा है अमेरिका के लिए। अमेरिका जब से वेनेजुला पर आक्रमण कर मादुरो को बंधक बनाया है, तब से उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है। वो किसी के आगे नहीं झुक रहा और सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा है। बात करें अगर डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये सोचने वाली बात है कि वो तेल को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके चुनावी कैंपेनिंग में अमेरिकन तेल कंपनियों ने बहुत बड़ा सहायता किया है, बहुत बड़े पैसों से उन्हें मदद की है। तो चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने सीधा संदेश दिया था कि वो तेल की कंपनियों को सीधा बेनिफिट पहुंचाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग से उन्हें कोई मतलब नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान भी दिया था कि वो आने वाले समय में अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो अमेरिकन लोगों को वो ग्रीनलैंड पर जाकर बसा देंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो ये भी कह देंगे किसी दिन कि वो अंटार्कटिका, आर्कटिका और चांद ग्रह या मंगल ग्रह पर अपने अमेरिकन वासियों को बसा देंगे। मात्र 44% अमेरिकन लोग डोनाल्ड ट्रंप के इस बात के समर्थन में है, लेकिन 56% लोग जो अमेरिका में गरीबी रेखा में है, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से कोई मतलब नहीं है। बात करें डोनाल्ड ट्रंप के ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलने की, तो ये भारत के लिए करारा झटका माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तो पूरे इंडिया में ट्रंप और ट्रंप के नारे लग रहे थे। जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे अमेरिका में, तो लोग भारत में हवन कर रहे थे। जब मोदी अमेरिका गए थे तो वहाँ हौडी मोदी के नारे लग रहे थे। इससे लग रहा था कि भारत और अमेरिका के संबंध में कुछ सुधार होने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस सब से अब आगे निकल चुके हैं और 500% टैरिफ का ऐलान करने के साथ साथ ये भारत को संदेश दे चुके हैं कि अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है और उन्हें किसी चीज़ों से मतलब नहीं है। ट्रंप के इस फैसले के आगे भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और भारत घुटने टेकने को मजबूर है। अगर भारत ट्रंप के इस फैसले को मानता है और रूस के साथ तेल खरीदने से मना करता है, तो ये भारत के लिए करारी हार होगी, क्योंकि रूस से भारत का रिश्ता बीते समय में काफ़ी अच्छा रहा है। जब अमेरिका भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था, तो रूस ही एक ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा था। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अमेरिका के आगे घुटने टेकने को भारत मजबूर हो रहा है और मजबूरी बस भारत को रूस से तेल खरीदने की स्थिति को कम करना पड़ रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने इस हरकत से बाज नहीं आएंगे तो दुनिया को आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग का नुकसान झेलना पड़ेगा और पूरी की पूरी दुनिया संकट में पड़ जाएगी। इससे बचने का एक ही उपाय है, पूरे देश को एक साथ आकर डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का विरोध करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में दुनिया बच सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं।